वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में इंडियन यूट्यूबर कोमल में। हाँ, और आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये मेरा सिर्फ चौथा वीडियो है और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिला है। आई डोंट बिलीव कि किसी को भी इतना ज़्यादा प्यार मिलता होगा। मेरे सब्सक्राइबर ऐसे दिन ब दिन घंटों बढ़ रहे हैं, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि क्या मुझे इतना प्यार आप लोग कर रहे हैं। तो आइए उसी प्यार की खातिर, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा होगा, मैं आज अपनी शादी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई, मैं कहाँ रहती हूँ, इसी तरह की अपने जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। जब तक आप सभी मेरे बारे में अच्छी तरह जानेंगे नहीं, मेरे वीडियोस आप लोगों को उतने मज़ेदार नहीं लगेंगे जितने लगने चाहिए थे। तो आइए मैं आप सभी को अपने वीडियोस के बारे में बता ही दिया टाइटल में। तो आज मैं किस पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई। तो आप लोगों को मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं पटना में रहती हूँ और मैं बिलोंग मिथिला से करती हूँ। जी हाँ, मैं बिहार की राजधानी पटना में रहती हूँ शादी के बाद, और शादी से पहले भी मैं पटना में ही रहा करती थी। मेरी स्कूलिंग, कॉलेजेस सब पटना में हुए। मेरे मम्मी पापा पटना में ही रहते थे। मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी छोटी बहन, उसकी भी शादी हो गई, अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है 26 अप्रैल को। और मेरा एक भाई है, वो अभी अनमैरिड है, बट उसकी भी शादी होगी। और अगर आप इसी तरह मेरे साथ बने रहे तो भी उसकी शादी तो आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। वैसे अभी वो इंजीनियर है और बैंगलोर में जॉब कर रहा है। और मेरी शादी कैसी हुई, तो मैं सबसे बड़ी थी घर में, ठीक है। और मेरी स्कूलिंग वगैरह सभी पटना में ही हुई थी। और मेरा गांव पड़ता है मिथिलांचल में, गांव आते हैं, वहाँ लोग रहते हैं। तो मेरा गांव सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप लोग अगर गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव है कोड़ियाही, वो मेरा मायका था। लेकिन मैं पटना में ही रहा करती थी। गांव कभी कभी समर वेकेशंस में जाया करती थी, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। गांव में सच में मुझे बहुत मज़ा आता, बट मेरे वहाँ उतने फ्रेंड्स नहीं थे। बट मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, तो मैं जब भी किसी ओकेजन्स में जाती थी तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन आया करते थे। तो मुझे उनके साथ ही मज़ा आता था, उतने फ्रेंड्स मेरे रहते नहीं थे, क्योंकि मैं शुरू से पटना में ही रहती थी। किसी की शादी होती थी, कुछ होता था तो मैं जाती थी, तो बस 2 या 3 दिन, क्योंकि स्कूल में या कॉलेज में उतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, है ना। आप लोग भी पढ़ते हैं। वैसे अभी तो कोविड में बहुत सारी छुट्टियां हैं। हम लोगों के टाइम ये कोविड आता तो शायद हमें मज़ा आया होता, लेकिन हमारा फ्यूचर भी थोड़ा सा तो गड़बड़ आ गया रहता। तो आइए जानते हैं कि शादी फिर मेरी कैसे हुई। तो मैंने 10th किया, 11th किया, मैंने ITI किया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स था और मैं फाइनल ईयर में थी, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा चाहते थे, चूँकि मैं उनकी बड़ी लड़की थी, तो वो लोग चाहते थे कि जल्दी से शादी करें। बहुत शौक़ होता है लोग पहले का लोगों का कि ऐसे करेंगे शादी, ऐसे करेंगे, ये करेंगे। तो उन लोगों को बहुत था कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से अच्छा कोई मिल जाए और मेरी शादी करवा दी जाए। तो वो लोग ढूंढते थे अच्छा, तो और मिला भी। जिनसे मेरी शादी हुई वो पटना में ही रहते थे, तो उन्हें पापा लोग देखने गए, अच्छे लगे उन लोगों को। लेकिन मैं उस वक्त थोड़ी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरा MA कंप्लीट हो जाता फिर मैं करती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक MA की डिग्री तो हो जाती, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना मुश्किल होता है, फैमिली प्रायोरिटी हो जाती है हमारी। तो मैं थोड़ा ये थी कि शादी अभी नहीं करूँगी, बट मैं मना कैसे करती, मैं मना भी नहीं कर पा रही थी। बट 1-2 बार मैंने बोला कि अगर हो सके तो 1-2 साल बाद शादी कर दो। लेकिन मम्मा पापा कह रहे थे कि शादी के बाद भी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि पटना में ही हो। और ये बात भी सही थी, हम पटना में ही थे। तो सोचा कि अगर कॉलेज स्कूल भी होंगे तो मैं आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ एरिया चेंज होगा तो पटना ही रहेगा, तो मैं कॉलेज वगैरह कर सकती हूँ। और मैं राज़ी हो गई थी कि चलो ठीक है, अगर पटना है तो मैं राज़ी हूँ शादी करने के लिए। और ये हुआ भी। शादी मेरी हुई 18 अप्रैल 2012 को। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम दे रही थी। चूँकि मेरा ऑनर्स, मैंने आप लोगों को बताया कि साइकोलॉजी था, तो जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी हुआ करते हैं।
तो 4 पेपर थ्योरी था, तो 2 पेपर थ्योरी हो गया मेरा, और बीच में 3 दिन का गैप था। तो उसी 3 दिन के गैप में मेरी शादी हुई। मतलब एग्ज़ाम दे के आई, नेक्स्ट डे मेरी मेहंदी थी, उसके नेक्स्ट डे मेरी शादी थी, और उसके नेक्स्ट डे एक दिन मैंने रेस्ट किया, और फिर मैं एग्ज़ाम देने आ गई, क्योंकि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट था। 2 एग्ज़ाम शादी के पहले दिया और 2 एग्ज़ाम मैंने शादी के बाद दिया। और जो एग्ज़ाम देने शादी के बाद 3rd डे यानी 18 को मेरी शादी हुई, 19 मैंने वेट किया, और 20 को मैं एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देकर मैं वापस आई, तो चूँकि पटना में ही था तो मेरा फिर रिसेप्शन भी हो गया। और आप लोगों को नहीं पता है, मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी, मिथिलांचल में, मिथिला में जो शादी होती है वहाँ शादी के तुरंत यानी नेक्स्ट मॉर्निंग अक्सर कल्चर में क्या होता है, लड़कियाँ अपने ससुराल आ जाती हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ जब तक जनक, इट मीन्स लड़की के पिता नहीं चाहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल जाए, तब तक हम लोग ससुराल नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ शादी के तुरंत बाद लड़की अपने ससुराल नहीं आती है। इनफैक्ट शादी के 4 दिन तक हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते। बट मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था। हम लोगों ने एक्सक्यूज़ भी दिया कि आगे बढ़ाया जाए शादी का डेट, क्योंकि 4 दिन नहीं निकलना होता और मुझे निकलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन उस वक्त कोई अच्छा डेट नहीं था, ये सबसे बेस्ट था, वरना फिर नवंबर में शादी होती। तो सभी को यही डेट पसंद आया, सबने कहा कोई बात नहीं, समय के साथ रीतियों में बदलाव करना ज़रूरी होता है, जिसका रीति हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, हमें परेशान करने के लिए नहीं। तो हमने कोई रीति तोड़ा नहीं। एग्ज़ाम देने गई थी और मैंने एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफाई भी किया, और फिर इसी तरह मेरी शादी हुई। शादी के और भी विधि के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और मैं एमए कर पाई या नहीं ये भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एमए किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और किया तो कैसे किया। तो इन सभी बातों को लेकर मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते रहिए और मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, और सिर्फ खुद ही सब्सक्राइब नहीं कीजिए, मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग मेरी ज़िंदगी से रूबरू हो सके, जान सके मुझे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।